नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। आई एम श्योर आपको मालूम होगा कि बेंगलुरु में इंडिया का जो 2023 का एरो शो है वो फिलहाल चल रहा है और उसी एरो शो के मौके पर यूके की जो टीम है उनके द्वारा इंडिया को अपना सबसे ज़्यादा एडवांस्ड रॉल्स रॉयस का जो फाइटर जेट का इंजन है वो ऑफर किया गया है टू डेवलप इंडियाज फाइटर जेट आमका। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर है जो कि आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। विद आई ऑन चाइना यूके टू गिव इंडिया रॉल्स रॉयस जेट टेक्नोलॉजी। इनफैक्ट यहाँ पर भी आप देख पाएंगे बिजनेस स्टैंडर्ड ने कवर किया है रॉल्स रॉयस ऑफर्स इंजन को क्रिएशन फॉर मीडियम फाइटर, जो कि हमारा आमका है, जो कि हमारा 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसके लिए ये वाला ऑफर बेसिकली किया गया है। कहा जा रहा है कि ये यूके का अब तक का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने वाला है जो कि वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के इंडिया के लिए करने वाला है। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि असल में यूके ऐसा क्यों कर रहा है और ये जो यूके का ऑफर है ये किस तरीके से बहुत इंडिया के लिए खास बन जाता है उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो शुरू करने के पहले बताना चाहूंगा कि मेरा जो 2023 का प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स है, अगर आप उसमें एनरोल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। उसमें आपके लिए पिछले 1 साल के सभी करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो कि 2023 के पेपर में अपीयर करने वाले हैं। इसका जो कॉस्ट है दैट इज ओनली एंड ओनली 1104 रुपीज अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। ऑल राइट, सो जैसा कि आपको मालूम होगा एरो इंडिया का जो हमारा एरो शो है जो कि 2023 का हमारा एडिशन है, संस्करण है, वो फिलहाल बेंगलुरु के आउटस्कर्ट्स में जो येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन है वहां पर चल रहा है। इसका जो इस साल का थीम है वो है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज एंड इस पर्टिकुलर एरो शो में हमें 98 से भी ज्यादा कंट्रीज की पार्टिसिपेशन देखने को मिल रही है, जिसमें कि हमें बहुत सारे देशों में अलग अलग जो डिफेंस कंपनीज हैं वो भी इस एरो शो में हमें देखने को मिल रही हैं। और ये एरो शो सुर्खियों में कल भी आया था बिकॉज कल इसकी इनॉग्रेशन हुई थी और उसी दिन यूएसए के द्वारा अपना जो 5th जनरेशन का F-35 फाइटर जेट है उसकी पहली बार हमें इंडिया में लैंडिंग देखने को मिली थी। खैर, यूके की जो टीम इंडिया में आई है उन्होंने यहां पर कहा है कि हम लोग इंडिया को लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं एंड उनका ये मानना है कि हम लोग केवल मेक इन इंडिया नहीं करना चाहते बल्कि हम लोग क्रिएट इन इंडिया करना चाहते हैं। और इसीलिए दे हैव सेड दैट वी आर एक्सप्लोरिंग एरियाज फॉर कोलैबोरेशन सच एज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर द जेट इंजन डेवलपमेंट एंड मैरीटाइम इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी। और यूके के जो बड़े बड़े डिफेंस जायंट्स हैं जो कि केवल यूके के ही नहीं बल्कि मैं कहूंगा दुनिया के सबसे बड़े जो डिफेंस जायंट्स में आते हैं वो भी यहां पर आए हुए हैं, विच इंक्लूड्स कंपनीज सच एज रॉल्स रॉयस, कंपनीज सच एज BAE सिस्टम्स, MBDA यूके, थेल्स यूके, कॉलिंस एरोस्पेस, लियोनार्डो। ये सारी की सारी कंपनीज भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने अधिकारियों को लेकर यहां पर पहुंची हुई हैं और यहीं पर इनके द्वारा इंडिया को एक सबसे बड़ा ऑफर किया गया है। यूके ने कहा है वी विल बी गिविंग इंडिया द रॉल्स रॉयस जेट टेक्नोलॉजी। आप यहां पे देख पाएंगे ये यूके का कहना है कि ये इनके इतिहास का अभी तक का सबसे बड़ा कैपेबिलिटी ट्रांसफर है जो कि ये इंडिया को ऑफर कर रहे हैं इन ऑर्डर टू को क्रिएट अ रॉल्स रॉयस जेट इंजन टू इंडियन स्पेसिफिकेशंस। यानी कि जो इंडिया की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो इंडिया की जरूरतें हैं अपने आमका के लिए, जो भी जरूरतें होंगी उसके हिसाब से हम लोग इंडिया को ये वाला जेट इंजन ऑफर कर रहे हैं। वैसे तो आई एम श्योर आपने रॉल्स रॉयस का नाम सुना होगा, लेकिन आपने जो नाम सुना होगा वो प्रोबेबली सुना होगा विद रिस्पेक्ट टू रॉल्स रॉयस लग्जरी कार्स। लेकिन आपको बता दूं कि रॉल्स रॉयस का जो मेन काम है वो असल में एरोस्पेस और डिफेंस के इंजन्स बनाने का है, बल्कि लग्जरी काम करने का, जो लग्जरी कार्स बनाने का जिनका काम है वो एक्चुअल में काफी कम है। लोगो ये दोनों के लिए सेम यूज करते हैं, यही वाला लोगो है जो कि हमें रॉल्स रॉयस का देखने को मिलता है। ये ऑफर काफी खास इसलिए बन जाता है बिकॉज इस ऑफर में यूके ने यह भी कहा है कि अगर हम लोग आपके लिए इन रॉल्स रॉयस के इंजन्स को बनाकर दे रहे हैं तो हम लोग आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाने वाले हैं। यानी कि मान लीजिए
यूके इंडिया के आमका के लिए ये वाले जेट इंजन्स को ऑफर कर देता है, तो कल को इंडिया इन आमका को दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। उस केस में इंडिया को यूके से किसी प्रकार की कोई परमिशन भी नहीं लेनी होगी। दिस इज नॉट लाइक अदर प्लेटफॉर्म्स वेयर इंडिया वुड हैव टू सीक परमिशंस टू एक्सपोर्ट ईदर। और इन्होंने कहा इंडिया विल बी द 6th नेशन टू हैव दिस जेट टेक्नोलॉजी एंड इट विल बी अ सोवरेन मेक इन इंडिया कैपेबिलिटी, यानी कि इन्होंने सब तरह की रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया है। और यही इसकी सबसे विशेष ऑफरिंग है, बिकॉज इंडिया अपने आमका के जेट इंजन को मैन्युफैक्चर करने के लिए कई सारी कंट्रीज के साथ बातचीत कर रहा था। पिछले पूरे साल में हमारी 3 कंट्रीज के साथ बातचीत हुई है। रोल्स रॉयस जो कि यूके की कंपनी है, साफ्रान जो कि फ्रांस की कंपनी है, और जीई जो कि यूएसए की कंपनी है। लेकिन पिछले साल तक तीनों ही कंपनीज के द्वारा एक्सपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, यानी कि हम इंजन तो दे देंगे, लेकिन कल को अगर आप अपने आमका को उस इंजन के साथ किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन दिस टाइम अराउंड यूके ने उन सभी रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया है, इसीलिए ये बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर माना जा रहा है। एक और रीजन जिसकी वजह से यूके इतना उत्सुक है इंडिया को ये इंजन सप्लाई करने के लिए, बिकॉज यूके डायरेक्टली चाइना को काउंटर करना चाहता है। जो यूके के यहाँ पे मिनिस्टर आए हुए हैं, उन्होंने कहा वी वांट टू डू दिस बिकॉज वी बिलीव इन अ पार्टनरशिप बट द कॉन्टेक्स्ट इज द सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट यू फाइंड योरसेल्फ इन, यू हैव द प्रेजेंस इन अ डिफिकल्ट बैकयार्ड ऑफ चाइना, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे इंडिया को ये ऑफर कर रहे हैं। यूके ने ये कहा है कि क्योंकि इंडिया जो है वो रूल्स बेस्ड ऑर्डर को मानता है, चाइना नहीं मानता है, इसीलिए हम लोग इंडिया को ये वाला जो फाइटर जेट है वो सप्लाई कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। उन्होंने ऑफर कर दिया है, इंडिया एक्सेप्ट करता है नहीं करता है। इंडिया बेसिकली आमका जो है उसको काफी लंबे टाइम से बनाने की कोशिश कर रहा है। आमका, जिनको नहीं मालूम बता दूं कि ये प्रोजेक्ट हमने आज से लगभग 12-13 साल पहले 2009 में शुरू किया था, जो कि 25 टन का एयरक्राफ्ट है जिसमें कि 1500 किलोग्राम का पेलोड होने वाला है। इसको हम लोग 2 कॉन्फ़िगरेशंस में बना रहे हैं। आमका मार्क 1 जिसमें कि हम लोग ऑलरेडी जो इंडिया यूज करता है GE 414 का इंजन इस्तेमाल करेंगे, और आमका मार्क 2 जिसमें कि हम लोग एक मोर पावरफुल इंजन लेकर आना चाहते हैं जो कि जॉइंटली डेवलप किया जाएगा। इसी इंजन के लिए बातचीत चल रही है। टोटली डिपेंड्स अपॉन कि क्या इंडिया रोल्स रॉयस के इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। जो भी डेवलपमेंट होगी आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड।